सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति में हम चर्चा कर रहे थे कि जो वास्तव में समाधिस्थ है, समाधि की चर्चा है, और समाधि प्राप्त व्यक्ति की क्या गति होती है, उसके कैसे स्वभाव होते, कैसे उसके विचार होते, उसकी जीवनचर्या कैसी होती है। क्योंकि दंभ भरने वाले लोग तो बहुत होते हैं, जैसे वो होते नहीं वैसा वो प्रदर्शन करते हैं कि मैं तो समाधि को प्राप्त हूँ, मैं बहुत ज्यादा योगी हूँ, बहुत उच्च अवस्था को प्राप्त हूँ, लेकिन उनके स्वभाव में आप देखेंगे कि कितनी न्यूनताएं होती हैं। इसी चर्चा को कि उसके गुण कर्म स्वभाव कैसे होते, एक योगी के, एक समाधि प्राप्त व्यक्ति के कैसे लक्षण होते हैं, तो हमने पिछली कक्षा में एक श्लोक आपके समक्ष रखा था। एक बार पुनः उच्चारण करेंगे। गतेन शोकं विभवेन वाञ्छाम् प्राप्तेन हर्षं न करोति योगी। आनंदपूर्णो निजबोधलीनो न बाध्यते कालपथेन नित्यम्। एक योगी के क्या लक्षण होते हैं कि गतेन शोकम, वो गति जो चला गया, व्यतीत हो गया, उसके प्रति वो सोच विचार नहीं करता है। ओम स्वामी जी। जी, जो पिछली कक्षा में श्रीमद् भागवत गीता का जो धी पुरुष का जो आप लक्षण बोले थे, वो वही शायद होगा जो सुखेषु दुखेषु न अनभिद उद्विग्न सुखेषु विगत स्पृहा वितराग भय क्रोध स्थित थी मुने उच्चते। जी जी, तो ये शायद उसी का व्याख्या सिद्धांत पद्धति ये जो है उस ग्रंथ का है श्लोक, और अभिप्राय लगभग वैसा ही है। तो थोड़ा सा नीचे वाला जो श्लोक थोड़ा सा व्याख्या कीजिएगा कृपया। मैं पुनः इसको एक बार बोल देता हूँ। गतेन शोकम, जो व्यतीत हो गया, गतम न शोचामी कृतम न मन्ने, जो मेरे द्वारा कुछ भी किया गया या किसी के द्वारा कुछ भी किया गया मेरे साथ, और मैं उसको लेकर के गांठ बांध लूं मन में और उसी को सोचता रहूं, उसी को विचारता रहूं, तो मैं एक योगी नहीं बन सकता, एक समाधि प्राप्त व्यक्ति नहीं बन सकता हूं। समाधि की प्राप्ति के लिए जो मेरे अंदर की गांठें हैं, जो वैर भाव है, जो शोक है या जो इच्छाएं हैं, उनको दूर करना पड़ेगा। यदि मेरे साथ कोई ऐसी घटना घटी है, ऐसा मेरे स्वभाव में रहा है, मैंने किसी को वाणी से या व्यवहार से किसी को कष्ट पहुंचाया है और उसी को लेकर के यदि मैं परेशान होता रहा, तो फिर वो बात सिद्ध नहीं होगी, वो आगे व्यक्ति गति नहीं कर सकता है। अच्छा, विचार कब आते हैं हमारे अंदर? हमारे अंदर तब विचार आते हैं जब हम उसके प्रति सोचते हैं या वैसा हम करते हैं, वैसे संस्कार हमारे को छोड़ते नहीं जल्दी से। हम स्वप्न भी देखते हैं तो भी ऐसी स्थिति आती है। स्वप्न कब आते हैं? या तो हमारे अंदर वैसे विचार चल रहे हो, वैसा हमने देखा हो और वैसा हमने सुना हो, तभी वो स्वप्न आते हैं। मेरे कहने का आशा ये है कि जो व्यक्ति शोक करता है, कोई बात व्यतीत हो गई, उसको वो याद करता है तो ही उसको कष्ट मिलता है। स्पष्ट रूप से मना किया है, निषेध किया है। गतेन शोकम, जो व्यतीत हो गया, अतीत व्यतीत हो गया, भविष्य अनागत है और वर्तमान निर्दोष है। हम वर्तमान में जिए, वर्तमान
को पकड़ करके आगे बढ़े। जो व्यतीत हो गया उस पे क्या लाठी मारना, सांप निकल गया लाठी पीटने से कोई लाभ नहीं है। अतः विभवेन वांछाम, जो वैभव है, जो सुख संपत्ति धन ऐश्वर्य है, उसकी वांछा करना, उसकी चाहना करना, उसके प्रति तृष्णा का भाव रखना, ये नहीं होना चाहिए एक योगी के जीवन में। योगी पुरुष कभी भी बीती बातों पर शोक नहीं करता और संपत्ति की कभी इच्छा नहीं करता, क्योंकि ये संपत्ति तो आज है कल नहीं है। लेकिन ये जीवन में जो आनंद है, जो समाधि है, इसका जो आनंद है वो तो शाश्वत है। तो शाश्वत की प्राप्ति के लिए हम प्रयास करें, उस परमात्मा के आनंद में हम डूबें, उसकी प्राप्ति के लिए सब कुछ करें। यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखम अस्ति, क्योंकि ये क्षणिक सुख है। धन ऐश्वर्य संतान संपत्ति का सुख क्या है? क्षणिक है, क्षणभंगुर है, पानी के बुलबुले जैसा है, अभी है थोड़ी देर बाद नहीं है। तो इसलिए कहते हैं कि धन धरा के बीच ही सारा गड़ा रह जाएगा, पशु भी बंधे रह जाएंगे जब कूच का वक्त आएगा। पत्नी भी तेरा साथ देगी गृहद्वार तक, मित्र गण मरघट के आगे मुंह नहीं दिखलाएंगे। देह भी तेरी चिता में यूं ही जल भुन जाएगी, बाद में सच्चा सखा तेरा धर्म ही रह जाएगा। तो हमारा स्वधर्म क्या है, हमारा स्वकर्तव्य क्या है, इसका बोध करके उसमें हम लगे रहें। तो कभी भी संपत्ति आदि की अविवेक पूर्वक इच्छा ना करें, विवेक पूर्वक तो करनी चाहिए। और वस्तु की प्राप्ति से, कोई वस्तु प्राप्त हो गई, प्राप्तेन हर्षम न करोति योगी, कोई कामना की या कोई वस्तु प्राप्त हो गई, अकस्मात ही ऐसी उपलब्धि की प्राप्ति हो गई और उसमें व्यक्ति बहुत हर्षित हो गया, इतना प्रसन्न हो गया कि दूसरों के दुख को भी वो भूल जाता है, दूसरों की जो सुख और शांति, जो स्वतंत्रता है, उसको भी व्यक्ति बाधित करने लगता है। ऐसा योगी का काम नहीं होना चाहिए, ऐसा योगी का स्वभाव नहीं होना चाहिए। ये बात कही। आनंद पूर्णो निज बोध लीनो, आनंद से व्यक्ति परिपूर्ण होता है, वह अपने ही आनंद से परिपूर्ण और अपने ही जान में लीन होता है। आनंद पूर्णो निज बोध लीनो, वो जो उसका बोध है, उसका जो स्वजान है, वो उसी जान में आनंदित रहता है, वो कभी भी उससे भटकता नहीं है। वो जान, हम जान की कामना करें उस परमात्मा से। जब जान होगा तो हमारे अंदर व्रत धारण करने की शक्ति मिलेगी, जब ज्ञान होगा तो हमारे अंदर ब्रह्मचर्य आएगा, जब ज्ञान होगा तो हम सदाचारी बनेंगे, जब ज्ञान होगा तो हम कभी भी व्यभिचारी, कभी भी भ्रष्टाचारी नहीं बनेंगे। प्रार्थना इसीलिए करते हैं कि हमारा ऐसा स्वभाव हो। उस प्रार्थना से हमारे अंदर लोकोपकार की भावना आएगी, अत्याचार की भावना नहीं आएगी, शोषण की भावना नहीं आएगी, पोषण की भावना आएगी। और ये योगी एक समाधिस्थ व्यक्ति की पहचान है, उसका ये गुण कर्म स्वभाव होता है। आनंद पूर्णो निज बोध लीनो, अपने ही आनंद में, क्योंकि वह परमात्मा आनंद स्वरूप है, वो ज्ञान स्वरूप है। और आप प्रार्थना बोलते हैं, हे ज्ञान रूप भगवान हमको भी ज्ञान दे दो, ऐसा बोलते हैं ना, ऐसा बोलते हैं कि हे ज्ञान रूप भगवान हमको भी ज्ञान दे दो, क्योंकि ज्ञान से ही हमारे अज्ञान की समाप्ति होती है। ज्ञान के बिना व्यक्ति चल नहीं सकता। तो जो योगी व्यक्ति है वो ज्ञान से ही चलता है, जैसा उसने ज्ञान प्राप्त किया वैसा ही वह गुणकर्म स्वभाव में लाता है उसको। और हमको भी ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, लीजिए हमको शरण में,
हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रत धारी बने, वीर व्रत धारी बने। गत हमारी आयु हो प्रभु लोक के उपकार में, हाथ डाले ना कभी हम भूल कर अपकार में, भूल कर अपकार में। हे प्रभु आनंद दाता जान हमको दीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने। ऐसी प्रार्थनाएं हमको ऊपर उठाती, हमको हमारे जान को, हमारे जीवन को, हमारे जीवन की दिव्यता को उत्कर्ष की ओर ले जाती हैं। ऐसा हम सबका पुरुषार्थ होना चाहिए। तो यही बात यहाँ कही, आनंद पूर्णो निज बोध लीनो, ना बध्यते काल पथेन नित्यम, ना बाध्यते काल पथेन नित्यम। जो काल है ना, वो भी उसके द्वारा, उसको जो है काल भी उसको बांध नहीं सकता। योगी सदैव काल के मार्ग से बांधा नहीं जा सकता है, काल जयी होता है। वो काल जयी होते हैं, काल को भी जो है वो अपने मुट्ठी में रखते हैं। महर्षि दयानंद जी के जीवन को देखिए, ब्रह्मचर्य की प्रतिमूर्ति भीष्म पितामह के जीवन को देखिए, इच्छा मृत्यु को प्राप्त हुए वो। क्यों? क्योंकि वो सच्चे योगी थे, सच्चे जो है समाधि प्राप्त, समाधि सिद्धि को प्राप्त योगी थे। ऐसा बिरला ही कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो ऐसे जीवन को जी पाता है। और अगली बात कही, जान खड्गम दृढ़म कृत्वा वैराग्यम भूमि शोधनम, दुर्लभो यस्य संग्रामो कोसौ सूरश्च आत्मवान। प्रार्थना कही कि वैराग्य से संग्राम भूमि का शोधन करके उस पर जान रूपी खड्ग को तेज करके विषयों के साथ जिसने कठिन संग्राम करना पड़ता है, ऐसा आत्मजानी शूर योगी भला कौन है? अर्थात दुर्लभ योगी है। ऐसे बिरले लोग होते हैं जो जान रूपी खड्ग को तेज करके, जिनका जान ही शस्त्र है, जान से व्यक्ति ऊपर बढ़ता है, जान से व्यक्ति संसार के जो शत्रु हैं और अंदर के जो शत्रु हैं उन पर विजय प्राप्त करता है। जान की कृपाण को और तीखा करके, उसको जो है तीव्र धार उसमें लगा करके उस सब शत्रुओं का शमन कर देता है, उनका दमन कर देता है, वध कर देता है। अंदर के भी शत्रु हो चाहे बाहर के शत्रु हो। लेकिन जान से, जान विहीन सर्वमतेन भजति न मुक्तिम जन्म शतेन। ये जो है आचार्य शंकर भी लिखते हैं कि जान विहीन सर्वमतेन, जान, ये ऐसा सबका मत है कि जान से विहीन व्यक्ति कभी भी मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता है। जान के बिना कभी समाधि को व्यक्ति नहीं प्राप्त कर सकता है। इसलिए जान की बड़ी महिमा गाई है। श्रद्धावान लभते जानम, श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा भगत से मूर्धनी, श्रद्धा है तो व्यक्ति जान को प्राप्त होता है, और श्रद्धा नहीं है तो कितना भी जान विज्ञान उसके आगे पीछे हो वो उसको प्राप्त नहीं कर पाता है। जान, यही बात यहां पर कह रहे हैं कि जानमृतेन तृप्तस्य कृत कृतस्य देहिना,
ज्ञान अमृत से जो बिल्कुल अपने को परिपूर्ण बना लेता है, और वैराग्य से इस संग्राम भूमि का शोधन करके, ये जीवन क्या है? संग्राम है। ये पूरी धरा क्या है? संग्राम है। यहाँ धरा पर हम जन्म लेते हैं तो संग्राम आरंभ रहता है। इस संग्राम को कौन जीत पाता है? जो वैराग्य से इसका शोधन करता है। विवेक वैराग्य से ही समाधि की प्राप्ति होती है, और विवेक वैराग्य से इस संग्राम को की भूमि को शोधित करता है, पवित्र करता है। ऐसा योगी कठिन से कठिन भी संग्राम जीत लेता है, और वो को असो सूरज आत्मान, जो आत्मान है, आत्म तत्व, आत्मानुकूल आचरण करता है, आत्मवेत्ता जो है, वही व्यक्ति यहाँ संसार में समाधि को प्राप्त करता है। और आगे बात कही, तृष्णाम लज्जा भयम दुखम विषादो हर्ष एवचा एभिर दोषैहिर विमुक्त सा जीवा शिव उच्यते। सिद्ध योगी कौन है? उसके लिए बात कही है। तृष्णा लज्जा भयम दुखम, तृष्णा लज्जा भयम, योग शिखा का ये जो है श्लोक है, उच्चारण करेंगे। तृष्णा लज्जा भयम दुखम विषादो हर्ष एवचा एभिर्दोषैर्विनिर्मुक्तः सा जीवः शिव उच्यते। तृष्णा लज्जा भयम दुखम विषादो हर्ष एवचा एभिर्दोषैर्विनिर्मुक्तः सा जीवः शिव उच्यते। शिव कौन है? शिव कल्याणे, कल्याणकारी कौन हो सकता है? ये भगवान शिव को आदि योगी कहा जाता है, वो आदि योगी कहलाते हैं। और वास्तव में वही योगी है, वही सन्यासी, वही समाधिस्थ व्यक्ति है जो ऐसा आचरण करता हो। कहा कि जो जीव तृष्णा, लज्जा, भय, दुख, शोक और हर्ष, इन सब दोषों से रहित है। तृष्णा से, लज्जा से, भय से, दुख से, विषाद से, हर्ष से, इनसे जो एभी दोषे विनिर्मुक्ता, इन दोषों से जो सर्वथा ऊपर उठा हुआ है, जो इनमें फंसा नहीं है, वही व्यक्ति क्या है? स जीवा शिव उच्यते, वही जीव शिव कहलाने का अधिकारी है। वही जीव शिव के सदृश सिद्ध योगी कहलाता है। जैसे शिव को आदि योगी कहते हैं, और वो हमेशा विषपान करने वाले, लोक कल्याण के लिए क्या किया उन्होंने? विषपान किया। और वो सदैव एक रस रहते हैं, प्रकाश में रहते हैं। उनके जो है गले में भी सर्पों की माला है, तो प्रतीक है कि दुष्ट भी है तो भी उससे वैर नहीं रखना, वैर भाव को त्यागने का एक प्रतीक है वो। और सिर पर क्या है? चंद्रमा है। चंद्रमा क्यों है? क्योंकि शीतलता का प्रतीक है चंद्रमा। और वो व्यक्ति हमेशा, जो दिमाग जिसका ठीक ठीक काम करता है, मस्तिष्क जिसका ठीक काम करता है, जिसको कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं है, वही समाधि को प्राप्त कर पाता है, समाधि की सिद्धि कर पाता है। जो तनाव में है, जो हर्ष में, शोक में, भय में, लज्जा में, दुख में है, क्लेश में है, वो कैसे समाधि को प्राप्त कर सकता है? नहीं कर पाएगा। इसलिए समाधि की प्राप्ति के लिए मन में बड़ी शांति होनी चाहिए। हमारा मस्तिष्क बिल्कुल ठंडा ठंडा, कूल कूल, अनुकूल होना चाहिए, प्रतिकूल नहीं होना चाहिए, विपरीत नहीं कि मैं तो चाहता हूं ऐसा और हमारा कुछ विचार, हमारा कुछ जो मस्तिष्क है वो काम ही नहीं कर रहा है, तो फिर कैसे कार्य बनेगा? नहीं हो सकता ऐसा। और अगली बात कही कि
जो योगी त्रैलोक को आकाश के समान शून्य देखता है, अपने देह को आकाश के तुल्य देखता है और अपने मन को आकाशगामी जैसा देखता है, वह योगी ऋषियों के द्वारा साक्षात ब्रह्म ही कहा गया है। गोरक्ष संहिता ग्रंथ है, उसमें कहा कि जैसे दुग्ध क्षीरम घृते सर्पिर अग्नौ वह्निर्वार्पितः तन्मयत्वं व्रजेत्येवं योगी लीनः पदे पदे। बहुत सुंदर बात कही कि योगी क्या है कि जैसे दूध में दूध, घृत में घृत और अग्नि में अग्नि तन्मयता को प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार से योगी परम पद में लीन होकर के तन्मय हो जाता है। अग्नि जैसे दूध में दूध डालने से क्या दूध बढ़ जाएगा, उसमें बिल्कुल लय हो जाएगा, मिल जाएगा। दूध में दूध मिला दीजिए, उसको कोई अलग कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। अग्नि जल रही है, उसमें और अग्नि डाल दीजिए, अग्नि में अग्नि डालने से कोई अग्नि को अलग कर सकता है क्या? एक बार मिलने के बाद अग्नि तो अग्नि है, दूध तो दूध है। अब उसमें चाहे गाय का दूध डालो, चाहे बकरी का दूध डालो, दूध को मिलाने के बाद ये कोई नहीं कह सकता कि इस बकरी का दूध अलग करो, इसमें से गाय का दूध अलग करो। कोई कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। और इसी प्रकार से उदाहरण दिया कि जैसे घी में घी डाल दिया, दूध में दूध डाल दिया, अग्नि में अग्नि डाल दी और वो तन्मय हो जाते हैं, तत्मय, उसी के रूप में वो लीन हो जाते हैं। उसी प्रकार से जो उच्च अवस्था को प्राप्त हो जाता है, समाधि की उच्च अवस्था को प्राप्त योगी ब्रह्म पद में लीन होकर के तद्वत हो जाता है, वैसा ही वो तन्मय हो जाता है, वो तद्रूप हो जाता है। ये एक विशेष बात कही है। इसका श्लोक लिख लीजिए, बहुत सुंदर श्लोक है ये, सरल भी है, आप याद कर सकते हैं। दुग्धे क्षीरम घृते सर्पी, दुग्धे क्षीरम घृते सर्पी अग्नौ अग्नौ वह्निर इवार्पिता, वह्नि रेव अर्पिता। तन्मयत्वं व्रजेत्येवं तन्मयत्वं व्रजत्येवं योगी लीनः पदे पदे। उच्चारण कर लीजिए। दुग्ध क्षीरम घृते सर्पिर
अग्नौ वह्निर्वार्पितः तन्मयत्वं व्रजत्येवं योगी लीनः पदे पदे दुग्धे क्षीरं घृते सर्पिर् अग्निर्वह्निर्वार्पितः तन्मयत्वं व्रजत्येवं योगी लीनः पदे पदे। तो बहुत ही अच्छा यह श्लोक सरल है कि जैसे उदाहरण दिया ना, दुग्धे दुग्धे, दुग्ध में क्षीरम, क्षीर दूध एक ही नाम है उसको, दुग्धे क्षीरम, दूध में दूध डालने से, घृते सर्पी, सर्पी भी घी का ही नाम है, तो घी में घी डालने से, किसी भी प्रकार से आप घी को मिला दीजिए, अलग अलग होते हुए भी उनको अलग आप कर नहीं सकते हैं। और अग्नि में अग्नि डालने से अर्पित जैसे कर दी, उनको अलग नहीं कर सकता। तन्मयत्वं व्रजेत्येवं योगी लीना पदे पदे, वो ऐसा ब्रह्म लीन हो जाता है कि उसको सर्वत्र ब्रह्म का ही दर्शन होता है, उससे वो भिन्न कुछ भी देखता नहीं है, ऐसा आशय ये है। तो इसकी चर्चा और अगली कक्षा में हम करेंगे। अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।